मिडिल ईस्ट एक बार फिर भयानक संघर्ष की आग में झुलसने लगा है। इजराइल ने एलात शहर पर हूती विद्रोहियों के ड्रोन हमले के जवाब में यमन में व्यापक सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। दूसरी ओर ईरान ने इजराइल के गुप्त परमाणु ठिकानों तक पहुंच बनाने का दावा कर क्षेत्रीय तनाव को और अधिक भड़का दिया है। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। इजराइल 5 फ्रंट को दहला रहा है। जंगी जेट से, मिसाइलों की मार से, बमों की बौछार से इजराइल जंग जीतकर सबसे बड़े दुश्मन से युद्ध का रास्ता तलाश रहा है। लेकिन इजराइल तुर्की से हिसाब बराबर करे उससे पहले कोई न कोई अड़ंगा लगा दे रहा है। इजराइल को नई वॉर टेंशन फिर ईरान ने दे दी है। ईरान ने बड़ा धमाका किया है। ईरान ने इजराइल को घर में घुसकर दहलाया है। ईरान ने इजराइल के न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया है। ईरान ने नेतन्याहू के न्यूक्लियर साइट के सीक्रेट उड़ा दिए हैं। ईरान ने ऑपरेशन प्रॉमिस फॉर शुरू कर दिया है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ट्रंप के मुस्लिम देशों से पहले इजराइल को झटका दे दिया है। इजराइल के एटमी अड्डे का ट्रेलर ईरान ने रिलीज किया है। पहली झलक देखिए, पूरी डिटेल आगे आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी, क्योंकि इजराइल पर भयानक हमला भी हुआ है। नेतन्याहू के सुपर सीक्रेट परमाणु अड्डे पर ईरान की सेंधमारी से खाड़ी में खलबली मच गई है। वही हूथी लड़ाकों ने इजराइल को फिर से धुआं कर दिया है। मिसाइलों की बौछार से इजराइल दहल रहा है। ईरान समर्थित फाइटर्स अब इजराइल के सबसे बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। इजराइल ने जब से हूथी चीफ अब्दुल मलिक अल हूथी को मार डालने की धमकी दी है, तब से हूथी लड़ाके आर पार का युद्ध शुरू कर चुके हैं। लेटेस्ट ड्रोन हमला उसी एलात शहर पर हुआ है, जहां कुछ दिन पहले भी हूथी ने ड्रोन बम का धमाका किया। नए हमले में हूथी फाइटर्स ने ड्रोन से ही इजराइल को चुनौती दी है। 24 घंटे से शुरू हुआ हूथी का हमला कई राउंड में हो सकता है। हूथी प्रवक्ता याह सारी ने ऐलान किया है कि दुश्मन पर ड्रोन अटैक की कोई लिमिट नहीं है। हैरानी की बात यह है कि हूथी के ड्रोन हमले को इजराइल की आयरन डोम डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहे हैं। ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल पर 2 ड्रोन दागे। इजराइल की सेना ने बताया कि हूथी के ड्रोन को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कोशिश नाकाम रही। हूथी के हमले में 22 नागरिकों के जख्मी होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। हूथी लड़ाके छोटे ड्रोन से हमले कर रहे हैं, जिन्हें इजराइल के डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इजराइल के हाईटेक सिस्टम को चकमा देने के लिए ड्रोन के रडार सिग्नेचर भी छोटे बनाए जा रहे हैं। जिस एलात सिटी पर दूसरी बार ड्रोन हमला हुआ, वहां इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम तैनात है, लेकिन हूथी लड़ाके आसानी से हमले अंजाम दे रहे हैं। इजराइल पर जैसे ही ड्रोन हमला हुआ, उसने गाजा में जबरदस्त पलटवार किया। 24 घंटे के अंदर इजराइल ने गाजा में 170 हमले कर डाले। वही गाजा पट्टी में इजराइल के हमले में 80 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की जानकारी है। हमला गाजा के दाराज इलाके में एक इमारत और शिविरों पर किया गया। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि हमले में हमास के 2 टॉप कमांडर ढेर कर दिए गए हैं। इजराइल ने 80 लोगों की मौत के दावों को खारिज भी किया है। गाजा में इजराइल के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। जहां भी हमास लड़ाकों की निशानदेही होती है, वहां आसमान से बम बरसा दिया जा रहा है। बहुमंजिला इमारतों को बम धमाकों से उड़ाकर हमास लड़ाकों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। उधर ट्रंप से मिलने पहुंचे नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द बंधकों को रिहाई के साथ हमास का टोटल सफाया होगा। उसके बाद ईरान से युद्ध जीता जाएगा। ट्रंप से मीटिंग से पहले नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों पर निशाना साधा है। नेतन्याहू ने फिर से दोहराया है कि वो किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन देश नहीं बनने देंगे। नेतन्याहू के लिए सीरिया फ्रंट से खुशखबरी मिली है, जहां कमांडर जुलानी उर्फ अल शरा ने यह कबूल किया है कि उन्हें इजराइल से डर लगता है। तुर्की की शह पर सीरिया में बशर का तख्ता पलट करने वाले कमांडर जुलानी ने यूएन महासभा में यह आरोप भी लगाया है कि इजराइल सीरिया के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। इजराइल को जब हर तरफ कामयाबी मिल रही थी, तभी ईरान ने बड़ा खेल कर दिया। ईरान ने इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सीक्रेट भी उड़ा लिए हैं। ईरान ने नेतन्याहू के एटमी अड्डे की पूरी पिक्चर रिलीज भी कर दी है। इजराइल के परमाणु अड्डे का वीडियो डिमोना सेंटर का बताया गया है।
ईरान के जारी किए वीडियो में न्यूक्लियर सेंटर की तस्वीरों के साथ वैज्ञानिकों के पासपोर्ट और आई कार्ड भी देखे जा सकते हैं। वीडियो में न्यूक्लियर सेंटर के नक्शे और दस्तावेज भी दिखाए गए हैं। ईरान ने इजराइल के जिस गुप्त एटमी अड्डे का वीडियो रिलीज किया है वो रेगिस्तानी इलाके में बना है। इसके साथ ही डिमोना परमाणु अड्डा दक्षिणी इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में डिमोना शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। डिमोना न्यूक्लियर सेंटर को 1958 में प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने बनवाया था। डिमोना एटमी साइट पर नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। शुरुआती 10 सालों तक इजराइल ने एटमी सेंटर को कपड़े का कारखाना बताया। हालांकि संयुक्त परमाणु ऊर्जा खुफिया समिति को दिसंबर 1960 में डिमोना का सच पता लग गया था। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में डिमोना में प्लूटोनियम डिजाइन के पुख्ता सबूत मिले थे। इसके बाद साल 1986 में इजराइल के एटमी प्रोग्राम का कच्चा चिट्ठा वहां काम करने वाले एक कर्मचारी ने खोला, जहां 1986 में डिमोना सेंटर के पूर्व तकनीशियन मोर्दकै ने द संडे टाइम्स को रिएक्टर की तस्वीरें और सारे सबूत सौंपे यानी दिए थे। हालांकि वानू को इसके बाद देशद्रोह के आरोप में 18 साल तक जेल में रखा गया। इजराइल ने कभी भी आधिकारिक तौर पर अपने पास किसी भी परमाणु हथियार होने की बात एक्सेप्ट नहीं की, न ही इजराइल परमाणु अप्रसार संधि में शामिल हुआ। जून 2025 में लेबनान के अल मायादीन नेटवर्क और ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने इजराइल के एटमी प्रोग्राम के हजारों दस्तावेज सामने लाने का दावा किया था। वक्त वक्त पर इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर खुलासे होते रहे हैं, लेकिन ईरान अब नेतन्याहू के परमाणु प्रोग्राम से पर्दा उठाकर ऑपरेशन प्रॉमिस 4 शुरू करने की धमकी दी है। ईरान ने इजराइल पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। अब तक इजराइल पर किए मिसाइल हमलों का वीडियो बेहद डरावना है। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 जल्द लॉन्च कर सकता है। ईरान ने अपनी मिसाइल साइटें फिर से एक्टिव कर दी है। ईरान ने 800 मिसाइलों के लिए चीन से खास ईंधन आयात किया है। बता दें कि खामनेई की लिस्ट में इजराइल के कई टारगेट हैं। पहला टारगेट तेल अवीव यानी इजराइल की राजधानी है। दूसरा टारगेट पर इजराइल के परमाणु ठिकाने हैं। तीसरे टारगेट पर इजराइल के सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस है। वैसे ईरान का बटन तभी दबेगा जब इजराइल ईरान पर हमला करेगा, और इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। नेतन्याहू के टारगेट पर इस वक्त ईरान के कम से कम 25 यानी 25 शहर हैं। इनमें परमाणु अड्डे भी हैं, इनमें तेल के ठिकाने भी हैं, और इसमें तमाम उन कमांडरों का एड्रेस है जो खामनेई के ऑर्डर पर इजराइल को दहलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्या इजराइल के खिलाफ ईरान का मिशन डेडली डिमोना शुरू हो चुका है? डिमोना मतलब इजराइल का परमाणु प्लांट जो नेगेव के रेगिस्तान में है। इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल के हमला करने की सुगबुगाहट के बीच ईरान पलटवार के लिए पहले से तैयार है। ईरान ने एक तरह से इशारा कर दिया है कि इजराइल पर हमले के लिए उसने कई ठिकानों को फाइनल कर लिया है। वहीं पिजेश्कियान ने यूएन महासभा में डंके की चोट पर यह दावा किया है कि उन्होंने 12 दिन के युद्ध में इजराइल और अमेरिका दोनों को बराबर की टक्कर दी है। आग बराबर लगी है। ईरान इजराइल के हमलों से घायल है। इजराइल ने ईरान के एटमी अड्डों को अमेरिका के साथ मिलकर तबाह किया है। ईरान मौका मिलते ही नेतन्याहू का डिमोना ड्रीम ढहा सकता है। ईरान को रूस से हथियारों की सप्लाई शुरू हो चुकी है। सुखोई 35 यानी 35 जंगी जेट और S-400 जैसे विध्वंसक हथियारों से लैस होते ही ईरान आर पार का युद्ध शुरू कर सकता है। मुमकिन है इजराइल ईरान को इतना वक्त ही न दे। रिकॉर्ड तो यही बताता है कि इजराइल दुश्मन पर पहले वार करता है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।